तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है पाँच के जो है पेज 5 के जो है बी में जो है हम लोग जो है इसको जो पढ़ना है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा पीछे में रिकॉल करते हैं। 5 के ए में जो है मैंने जो है साइन थीटा के मान को जो है निकालना सिखाया था। उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसमें क्या होता था, 0 से अंक बढ़ता था। 0, 1, 2, 3, 4, उसमें 4 से भाग करते थे। उसके बाद रूट करते थे, मतलब कि उसको वर्गमूल करते थे और उसका जो वैल्यू आता था वही जो है 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान होता था। और इसको उलट देते थे तो कॉस का मान हो जाता था। तो देखिए अब सीधे जो है अब हम लोग जो है उसको फाइनल कर लेंगे। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। उसी तरह कॉस का, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। अब चूँकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो चूँकि टेन 45 डिग्री का मतलब हो गया। अब यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा था, तो थीटा के जगह पे यहाँ पे 45 आ गया है। तो साइन 45 कॉस 45 कट के जो है क्या हो जाएगा 1। अभी इसके पिछले वीडियो में मैंने उसको कट करके दिखाया था। तो इस ये कट गया, ये कट गया और इससे ए कट गया, तो समझ गया 1। तो यहाँ पे इसी प्रकार जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है साइन बाई कॉस मतलब क्या होता है टेन। तो साइन बाई कॉस मतलब टेन, और यहाँ पे क्या है ये दो गो बराबर का मतलब हो गया सेम ही है थीटा का मान। तो थीटा का मान जो है 0, तो 0 का मान हो गया टेन 0 डिग्री का मान 0/1। और टेन 30 डिग्री का मान, तो टेन 30 डिग्री का मान जो होगा आपको साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा √3/2। और इसका मान निकालेंगे, इसका नीचे का ऊपर, ऊपर के नीचे कट छट के जो है क्या हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। टेन 0 डिग्री का मान 0 और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। उसी तरह टेन 45 डिग्री का जो है साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होता है, तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब कि टेन 45 का मान जो है 1 होता है। ये जो है बहुत बार पूछता है, ठीक है। और आपको इससे भी जो है पता चल गया कि साइन और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, सेम ही होता है। और यहाँ पे आ जाएंगे अब हम लोग साइन टेन टेन पढ़ रहे हैं, तो टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री का मतलब हो गया साइन 60 बटे कॉस 60। तो साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का 1/2। तो ये नीचे का नीचे जो है कट जाता है और ऊपर ऊपर में फिर ये यहाँ पे √3 हो गया। तो यहाँ पे आ गया फिर टेन 90 डिग्री का मान। तो 90 डिग्री का मान हो गया जो है साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री, तो 1/0। तो आप जो है 0 से जो है किसी में भाग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी 0 में जो है 1 से आप भाग लगा सकते हैं, लेकिन ये किसी भी अंक में 0 से भाग नहीं लगा सकते हैं, तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार जो है हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार जो है चूँकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब क्या हो गया टेन थीटा। और यहाँ पे एक और सूत्र है, यहाँ पे चूँकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का मान होता है P बटे एच गुने एच बटे पी। तो ई कट गया, ई कट गया तो 1 देता है, ठीक है। या अगर इसको करेंगे यहाँ पे, यह साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया। अगर यहाँ पे साइन थीटा को अगर बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये गुना है, तो बराबर के बाद जाके वो भागा हो जाता है। तो कॉसेक थीटा बराबर हो गया 1 बटे साइन थीटा। इसी तरह अगर साइन थीटा यहाँ रहे, साइन थीटा क्या रहे बराबर के पहले रहे, कॉस थीटा को उधर भेजना होगा, तो क्या होगा एक बार और हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे अगर कॉस थीटा को करें, नहीं किसको करें, कॉस थीटा को करें, तो यहाँ पे
साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। क्यों हो जाएगा? साइन अगर बराबर के पहले है तो कोसेक उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में वो भाग हो जाएगा। तो इस तरह जो है केवल इससे जो है 2 सूत्र निकलता है। इसी प्रकार जो है यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ए बी से बी कट गया और एच से एच कट गया, 1 हो गया। अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 है, अगर सेक थीटा का मान पूछे तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अगर वहीं अगर यहाँ पे अगर ये तो कॉस था तो वहाँ पे भागा हो गया, ये तो सेक का वैल्यू हो गया। अगर वहीं कॉस का पूछता तो ये सेक जाकर उधर क्या हो जाता भाग हो जाता। तो मतलब कि अगर कॉस थीटा के रूप में अगर मान अगर सेक में पूछा जाए तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जो है tan इंटू कॉट बराबर होता है p बाई बी और b बाई, तो इससे कट के 1 हो देता है। तो tan इंटू कॉट बराबर 1 हो गया तो कॉट बराबर 1/tan। उसी तरह tan बराबर क्या हो जाता है 1/कॉट। tan बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/कॉट। ठीक है। तो ये सारे फार्मूले जो हैं जो है एक क्वेश्चन को बनाने में जो है काम आएंगे। तो आपको केवल याद रखना है इसको, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 इसको याद रखना है, और यहाँ पे tan इंटू कॉट बराबर 1। तो अगर tan थीटा का मान पूछेगा कॉट के फॉर्म में तो 1/कॉट कर दीजिएगा, और कॉट का पूछेगा tan के फॉर्म में तो 1/tan कर दीजिएगा। उसी तरह अगर कॉस का मान सेक के फॉर्म में पूछेगा तो 1/सेक हो जाएगा, अगर सेक का मान कॉस के फॉर्म में पूछेगा तो 1/कॉस हो जाएगा। उसी तरह साइन का मान कॉसेक में पूछेगा तो 1/कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक का मान साइन में पूछेगा तो 1/साइन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो इन सारी चीज़ों की जो है वहाँ पे क्या पड़ेगी ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग इसको देखिए, समझिए और इसको ध्यान में जो है रखिएगा और सीखिए। मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ को कम से कम जो है उसको अपने पेज पे कॉपी पे कम से कम 20 बार लिखे, बोलते हुए लिखे, तो जो है क्या हो जाएगा वो आपका अपना बन जाएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अब फिर नेक्स्ट वीडियो में। वो पेज नंबर क्या होगा मैं वो 5 का आपको ए और बी हो गया, तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें 5 का हम लोग सी रख देंगे। तो अब हम लोग जो है 6 का जो है पेज नंबर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।